नमस्कार सभी साथियों को, मेरा नाम केशव कुमार। स्वागत करता हूं आपका केशव इंग्लिश क्लासेस में। आज की वीडियो में देखेंगे हम दो ऐसे कंजंक्शन जो कि इतिहास में कई बार पूछे गए हैं और फ्यूचर में भी आने के बहुत ज़्यादा इनके चांस बन रहे हैं। कंजंक्शन है लीस्ट शुड, दूसरा है और एल्स के साथ जो पेयर बनता है बिल सेल या वुड का। ठीक है, कोई सा भी आ सकता है। देखो, लीस्ट के साथ हम शुड लगाएंगे और एल्स के साथ जो बनेगा बिल वुड या सेल, दोनों का सेंस सेम निकल कर आता है। हिंदी सेम होती है। जैसे हिंदी क्या होती है दोनों की, कहीं ऐसा ना हो कि, दोनों की हिंदी हुई कहीं ऐसा ना हो कि। देखिए, सेंटेंस हम कई इस प्रकार के बोलते हैं, जैसे हम बोलते हैं आम बोलचाल में, जल्दी करो कहीं ऐसा ना हो कि ट्रेन मिस हो जाए, इस प्रकार से बोलते हैं। दूसरा सेंटेंस बोलूं, जल्दी करो कहीं ऐसा ना हो कि शाम हो जाए, किसी काम को कर रहे हैं तो दोनों में मिल जाए आपको कहीं ऐसा न हो कि। ये कहीं ऐसा न जो है उसके लिए ही सेंस है, उसके लिए क्या है, लीस्ट शुड और एल्स बिल या वुड सेल। ठीक है, कहीं ऐसा ना हो कि। अब एक बात मैं यहाँ पर चलते हाथ बता देता हूँ आपको, ये सेंटेंस के अंदर कहीं ना कहीं आपका निगेटिव मीनिंग देते हैं। निगेटिव यानी कि नोट निगेटिव, कहीं ना कहीं एक तरीके से निगेटिविटी सेंटेंस के अंदर ये देते हैं। किस तरीके से, जैसे मैंने बोला जल्दी करो कहीं ऐसा न हो कि ट्रेन मिस हो जाए, कहीं ऐसा न हो। अब न आएगा सेंटेंस में, तो आप खुद सेंस निकाल कर देखिए, निगेटिव सेंस दे रहा है। तो भैया हमें यहाँ पर क्या करना है, आपको एक चीज़ यहाँ पर पहले नोट करनी है। शुरू में बता देता हूँ आपको, पहले एक चीज़ आपको यहाँ पर नोट क्या करनी है भैया, नोट यह करनी है, क्योंकि सेंटेंस के अंदर ये पहले ही निगेटिव मीनिंग देंगे। तो सेंटेंस के अंदर अगर आपको नो मिल जा, नोट मिल जा या फिर नेवर मिल जा, ठीक है, तो सेंटेंस आपका वहीं पर एरर बन जाएगी। तो सेंटेंस के अंदर ये हम नहीं लगा सकते कि सेंटेंस ये, क्योंकि पहले से निगेटिव मीनिंग दे रहे हैं। अगर नो, नोट, नेवर कोई सा ही मिल जा तो सेंटेंस वहाँ पर आपको उसी पॉइंट में एरर हो जाएगी, क्योंकि लीस्ट शुड वाले में और एल्स वुड वाले में कहीं भी आपको नो, नोट, नेवर नज़र नहीं आने का। अगर नज़र आ जाए तो तुरंत काट दो, वहीं आपकी एरर है। पॉइंट नंबर पहला तो ये हो गया आपका। अब पॉइंट नंबर दूसरा देखो, इसमें क्या होता है। ये तो आपको मैंने एक मोटी मोटी बात बता दी जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत सारे स्टूडेंटों को इसके बारे में नहीं पता। दूसरी बात क्या है, अब इसका कॉन्सेप्ट समझो भैया। कॉन्सेप्ट क्या भैया, जहाँ से एग्जामिनर अब तुमसे एरर बनवाएगा, जहाँ तुम्हें गुमराह करने की कोशिश करेगा कि भैया तुम्हें फांस सकता है वो जहाँ से। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्या कहता है इसका, कॉन्सेप्ट देखो, कॉन्सेप्ट क्या कहता है। सब्जेक्ट लगाना आपको, वर्ब लगानी है प्लस अदर वर्ड। ठीक है, क्या क्या लगा सकते हैं हम इसके साथ, देखो सब्जेक्ट, वर्ब और अदर वर्ड। दूसरा क्या है, लेस्ट, लेस्ट लगा सकते हैं। लेस्ट के साथ भैया सब्जेक्ट लगा दो प्लस शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड, क्योंकि मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। इस चीज़ को ध्यान में रखना है। अब भैया एक चीज़ ध्यान रखनी है, अब लेस्ट के बाद शुड चाहिए। यहाँ पे आदमी वो क्या लगाएगा एग्जामिनर, यहाँ वुड भी कर सकता है, वो सेल भी कर सकता है, कुड भी कर सकता है। लेस्ट के साथ जो चोली दामन का साथ है ना, इसका भैया शुड के साथ है लेस्ट का। अब ध्यान रख लियो इस बात को, लेस्ट के साथ यहाँ कुड, वुड कुछ भी दिखाई दे जाएगा वो सरासर गलत हो जाएगा। बनेगा क्या लेस्ट के साथ पेयर, शुड का। दूसरा समझो और एल्स, और एल्स के साथ क्या लगेगा भैया, सब्जेक्ट लगा दो प्लस सब्जेक्ट के साथ लगाओ बिल लगा दो, बिल आ सकता है इसके साथ, वुड आ सकता है और सेल आ सकता है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अदर वर्ड लगा दो। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखो। यही चोली दामन का साथ भैया इनका, और एल्स मिल जाए तो बिल भी आ सकता है, वुड भी आ सकता है और सेल भी आ सकता है, तीनों आ सकते हैं। ध्यान रखो इस बात का। ठीक है, अब इनका सेंस निकालेंगे और सेंटेंस में बेधड़क होकर यूज़ करेंगे कि कहीं भी एग्जामिनर तुमसे कुछ भी करवाने की कोशिश करे और तुरंत तुम वहाँ पे समझ जाओ। ठीक है, अब इस चीज़ को यहाँ पर समझो। स्पोकन करना चाहते हो, स्पोकन में भी इसका बेधड़क यूज़ कर सकते हैं आप। हिंदी इंग्लिश में दोनों में एग्जाम्पल आपको समझाऊंगा। इन दोनों फॉर्मूलों को नोट कर लो, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सब कुछ इन्हीं के थ्रू होएगा, इसके अलावा कुछ नहीं है। बस ये चीज़ ध्यान में रखनी है आपको जो मैंने समझाई है। ठीक है, चलिए अब मैं इसके एग्जाम्पल समझाता हूँ आपको, किस तरीके से एग्जामिनर तुम्हें घुमा सकता है यहाँ पे। ठीक है, एग्जाम्पल देखो। अब मैंने लिखा पहला एग्जाम्पल, ही वर्क्स हार्ड, ही वर्क्स हार्ड, लीस्ट ही शुड फेल, शुड या फिर वुड फेल। ठीक है, ये मैंने एग्जाम्पल लिख दिया। ही वर्क्स हार्ड, लीस्ट ही शुड वुड फेल। ठीक है, दोनों में से एक लगाना है। अब देखो यहाँ पर ये दो लिख दिए मैंने। अब यहाँ पर ध्यान देना, इसकी हिंदी निकालो पहले अगर स्पोकन करना चाहते हो। देखो, ही वर्क्स हार्ड, वह कठिन परिश्रम करता है। लीस्ट कहीं ऐसा ना हो कि ही शुड फेल, वह फेल हो जाए। ठीक है, तो इसका सेंस निकल कर आया, वह मेहनत करता है, कहीं ऐसा ना हो कि फेल हो जाए। ठीक है, तो एक तरीके से ये बात हो गई। अब भैया देखो लिस्ट है, तो लिस्ट के साथ क्या आएगा, लिस्ट के साथ आएगा शुड, शुड आपका ठीक हो जाएगा। लेके रखा है यहाँ पर वुड, तो वुड यहाँ पर गलती हो जाएगी। दोनों में से क्या कौन सा ठीक होया, शुड ठीक होया। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है।
अब इसकी हिंदी आपको निकल गई। अब एग्जाम्पल लिखो, एक और लिखते हैं हम यहाँ पे, उस एग्जाम्पल को समझो। एक एक चीज़ मिलाओ तुम उससे, सेंटेंस जो मैंने फॉर्मेट लिखवाया पहले कॉन्सेप्ट, उससे एक एक चीज़ मिलाते हो। चलो कि सब्जेक्ट मिल गया भैया, सब्जेक्ट के बाद वर्ब मिल गई, बिल्कुल मिल गई भैया। उसके बाद क्या देखना आपको, लेस्ट देखना है। लेस्ट के साथ क्या मिलेगा, लेस्ट के बाद सब्जेक्ट मिल गया। फिर शुड चाहिए, बिल्कुल मिल गया। शुड के बाद चाहिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में मिल गई फेल। यहाँ पे फेल्ड भी कर सकता है एग्जामिनर, ठीक है, सतर्क रहना, बिल्कुल गलत हो जाएगा फेल्ड, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। एग्जाम्पल दूसरा देखो, एक एग्जाम्पल और लेते हैं, समझ में आ जाए अच्छे से। यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल मैं लिखवाता हूँ। मैंने लिखा रन फास्ट और एल्स, रन फास्ट और एल्स यू वुड, रन फास्ट यू वुड मिस द ट्रेन। हिंदी निकालो भैया इसकी। रन फास्ट, तेज दौड़ो, कहीं ऐसा ना हो कि यू मिस द ट्रेन, कहीं तुमसे ट्रेन छूट जाए। तो इस प्रकार से बोल रहे हैं। देखो सेंटेंस में ऑटोमेटिक नेगेटिव सेंस दे दिया, रन फास्ट तेज दौड़ो, और एल्स कहीं ऐसा ना हो कि यू विल मिस द ट्रेन, कहीं तुमसे ट्रेन छूट जाए, ठीक है। इस प्रकार से बोलो। अब सेंटेंस के अंदर एक बात और यहाँ पर नोट करके लिखो, सब्जेक्ट हो तो भी कोई बात नहीं है, सब्जेक्ट नहीं है तब भी चलेगा। देखो वर्ब मिल गई, सब्जेक्ट नहीं होगी तो वर्ब मिलेगा, तो वर्ब यहाँ पर मिल गई। तो वर्ब के बाद क्या चाहिए हमें, और एल्स। भैया और एल्स के साथ क्या का पेयर बनेगा भैया, वुड का पेयर बन सकता है यहाँ पर, वुड बिल्कुल ठीक है। वुड के साथ और कैसा आ सकता है, वुड नहीं है तो भैया बिल आ जाएगा, ठीक है, बिल भी ठीक होगा। अब भैया बिल भी नहीं है तो सेल आ जाएगा, माने हो ना बात भैया। सेल कब आएगा, सेल भैया जब आएगा यहाँ पर जब सब्जेक्ट हमारा आई होगा या फिर बी होगा, इस बात का आपको पता ही है। आई बी के साथ हम सेल का प्रयोग करते हैं, ठीक है, वरना बिल वुड कुड यही मिलेगा। अब यहाँ पे एग्जाम्पल शुड भी लगा सकता है भैया, शुड भी लगा देगा, जो बिल्कुल गलत हो जाएगा, ध्यान रखना है इस बात का, ठीक है। आई होप ये वाला भी एग्जाम्पल आपको समझ में आया होगा। हिंदी भी निकालो, ठीक है। तीसरे एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, एक एग्जाम्पल और देता हूँ आपको, ठीक है। तीसरा एग्जाम्पल देखो, मैंने लिखा हरी अप लीस्ट इट शुड बी इवनिंग। हरी अप जल्दी करो, कहीं ऐसा ना हो कि शाम हो जाए। हरी अप जल्दी करो, लीस्ट के साथ पेयर क्या बनना है भैया, शुड का। देखो शुड बिल्कुल ठीक है, यहाँ कुड मिलेगा, एग्जामिनर कुड देगा तुम्हें, जो कि बिल्कुल सरासर गलत हो जाएगा, ध्यान रखना है इस बात का। कुछ और भी देता बिल्कुल गलत है। लिस्ट के साथ पेयर क्या बनेगा, शुड का। हरी अप लीस्ट इट शुड बी इवनिंग, जल्दी करो कहीं ऐसा ना हो कि शाम हो जाए। इस प्रकार से आप लाखों सेंटेंस बोल सकते हैं और अपना दबदबा कायम कर सकते हैं। एग्जामिनर तुम्हें घुमाने की कोशिश करेगा, इससे बाहर एग्जामिनर कुछ नहीं पूछ सकता। जो मैंने कॉन्सेप्ट लिखवाया, नोट लिखवाया है, दो चीज़ों को ध्यान में रखना है। कॉन्सेप्ट जो मैंने पिछले बार लिखवाया उसे दिमाग में बिल्कुल सेट रखो। दूसरी बात, सेंटेंस के अंदर नो नोट कहीं भी मिल जाए, नेवर, तीनों नेगेटिव सेंस देते हैं, वहीं गलती हो जाएगी आपकी, ठीक है। आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर दो। देखो चैनल को कर लो सब्सक्राइब, क्योंकि मैं यहाँ पर बहुत इन्फॉर्मेटिव कंटेंट यहाँ पर डालता रहता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट।